एक लड़की, एक मूवी और पूरे देश का प्यार। पर उसी लड़की की जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया जिसने सब कुछ पल भर में खत्म कर दिया। चेहरा बदल गया, याददाश्त चली गई और वो लड़की जो कभी हर घर में जानी जाती थी अचानक गायब हो गई। आखिर हुआ क्या था और वो लड़की आज कहां है, कैसी है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बात हो रही है अनु अग्रवाल की, जिन्हें लोग आशिकी गर्ल के नाम से जानते हैं। सिर्फ एक मूवी से वो इतनी फेमस हुई कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों उनके घर के बाहर खड़े रहते थे। पर यही किस्मत कुछ ही सालों बाद उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि कुछ जगहों पर उनकी जन्म तारीख 1962 भी बताई जाती है। उनका परिवार पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ था। उनके पिता कॉलेज में पढ़ाते थे और बाद में सरकारी नौकरी में चले गए। उनकी मां घर संभालती थीं। घर का माहौल पूरी तरह अनुशासन वाला था। न फिल्मों से कोई नाता, न ग्लैमर की दुनिया से कोई जुड़ाव। अनु का असली नाम अनीता आर्य अग्रवाल था, जो आगे चलकर सिर्फ अनु रह गया। लेकिन ये नाम कैसे बदला, ये कहानी थोड़ी देर बाद आएगी। बचपन से ही अनु पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि कॉलेज खत्म होते होते उन्हें गोल्ड मेडल मिल गया। घर वालों को लगा कि बेटी अब कोई बड़ी नौकरी करेगी, कोई सीधा साधा करियर चुनेगी, शायद टीचर बनेगी या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करेगी। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। उसी गोल्ड मेडल के इनाम के पैसों से वो मुंबई पहुंच गईं और मुंबई पहुंचते ही उनका मन पढ़ाई से पूरी तरह हट गया और मॉडलिंग की तरफ चला गया। रैंप पर चलना, फोटो शूट करना, एड्स में दिखना, यही उनकी नई दुनिया बन गई। धीरे धीरे उनका चेहरा लोगों को जाना पहचाना लगने लगा और मैगजीन के कवर पर भी उनका नाम आने लगा। मॉडलिंग की शुरुआत में अनु के लिए भी सब कुछ आसान नहीं था। शुरू में छोटे मोटे असाइनमेंट मिलते थे, कभी किसी लोकल ब्रांड का एड, कभी किसी छोटे इवेंट में रैंप वॉक। घर वालों को भी शुरू में ये सब पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अनु को पढ़ाई की तरफ बड़े सपने देखकर पाला था। पर अनु ने ना हार मानी और ना घर वालों की बात सुनी। वो लगातार काम करती रहीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और बड़े बड़े ब्रांड्स उनके पास आने लगे। उनका कॉन्फिडेंस और उनका अलग अंदाज लोगों को पसंद आने लगा और यही वो वजह बनी जिसने आगे चलकर उन्हें फिल्मों तक पहुंचाया। फिर एक मौका आया दूरदर्शन के एक शो में काम करने का और यहीं से उनका एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। अब यहां एक बात साफ कर दें, कई लोग मानते हैं कि अनु अग्रवाल को महेश भट्ट ने ढूंढा था, लेकिन सच ये है कि जब महेश भट्ट की नजर उन पर पड़ी तब तक अनु एक जानी मानी मॉडल बन चुकी थीं और टीवी पर भी काम कर चुकी थीं। हुआ यूं कि महेश भट्ट ने उनका एक इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू को देखते ही उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि इस लड़की को वो हीरोइन बनाएंगे। पर अनु शुरू में तैयार ही नहीं हुई। उन्हें मॉडलिंग में ही मजा आ रहा था, एक्टिंग का कोई इरादा नहीं था। महेश भट्ट ने हार नहीं मानी। पूरे 6 महीने तक वो अनु के पीछे पड़े रहे, उन्हें समझाते रहे कि ये मौका जिंदगी बदल सकता है, कि अगर एक बार सिलेक्ट हो गई तो कहां से कहां पहुंच जाएंगी। आखिरकार अनु मान गई और साइन हुई उनकी पहली मूवी आशिकी। और यही महेश भट्ट ने उनका नाम बदल दिया अनीता से अनु, ताकि दुनिया याद रखे कि ये उनकी खोज है। 1990 में जब आशिकी रिलीज हुई तो पूरे देश में तूफान आ गया। लड़के लंबे बाल रखकर राहुल रॉय जैसे दिखना चाहते थे और लड़कियां मासूम अनु जैसी बनना चाहती थीं। इस मूवी के गाने आज तक उतने ही मशहूर हैं जितने तब थे और 90 के दशक के एवरग्रीन गानों की लिस्ट इनके बिना अधूरी मानी जाती है। कॉलेज के हॉस्टलों में भी यही गाने बजते थे और रेडियो पर भी हर दूसरे घंटे यही रिक्वेस्ट आती थी। एक मूवी ने अनु को जमीन से सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। उनके किराए के घर की दीवारों पर लोगों ने प्यार भरे संदेश लिख दिए थे और घर के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, मानो वो कोई बड़ी सुपरस्टार हो। एक मूवी ने उन्हें वो स्टारडम दिला दिया जिसके लिए बड़ी बड़ी हीरोइनें सालों मेहनत करती हैं। पर इसके बाद की कहानी उतनी आसान नहीं रही। राहुल रॉय के साथ उनकी अगली मूवी आई, नाम था गजब। सोचा गया था कि जो जादू आशिकी में चला वही यहां भी चलेगा। यही सोचकर मेकर्स ने वही जोड़ी फिर से पर्दे पर उतारी, पर दर्शकों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। न कहानी नई लगी, न जोड़ी वैसा असर छोड़ पाई। ये फिल्म इतनी बुरी तरह पिटी कि अनु को डर सताने लगा कि कहीं वो फ्लॉप हीरोइन की लिस्ट में ना गिन ली जाए। इस डर से बचने के लिए उन्होंने साउथ की तरफ रुख किया और मणिरत्नम की एक फिल्म में काम किया जो हिट तो हुई, पर उनके करियर को कोई खास फायदा नहीं मिला।
फिर वो वापस बॉलीवुड लौटी और एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आईं। किसी फिल्म में वो जैकी श्रॉफ की हीरोइन बनी तो किसी में जितेंद्र के साथ रोमांस करते हुए दिखीं। इन फिल्मों की कहानी भले ही लोगों को याद ना हो, पर इनके गाने आज भी सुने जाते हैं। फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसमें अनु ने पहली बार खलनायिका का किरदार निभाया, जो उनकी मासूम इमेज से बिल्कुल अलग था। दर्शक कंफ्यूज हो गए कि इस किरदार से नफरत करें या हमदर्दी दिखाएं, क्योंकि डायरेक्टर ने विलेन का रोल इतना हल्का बना दिया था कि दर्शकों को समझ ही नहीं आया कि रिएक्शन कैसे दें। इसके बाद एक और फिल्म ऐसी भी बनी जिसमें उनके साथ काम करने वाली थी दिव्या भारती। हीरो थे ऋषि कपूर, पर फिल्म पूरी होने से पहले ही दिव्या भारती की अचानक मौत हो गई और उनकी जगह किसी और मशहूर एक्ट्रेस को ले लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि पूरी फिल्म बनने के बावजूद वो कभी रिलीज ही नहीं हुई, और अगर होती तो ऋषि कपूर भी अनु के साथ काम करने वाले हीरो की लिस्ट में शामिल हो जाते। इसी दौर में अनु विनोद खन्ना की हीरोइन भी बनी एक मल्टी स्टारर फिल्म में, जिसके गाने खूब हिट हुए। इसी फिल्म में वो एक साथ दो बड़े हीरो के साथ नजर आईं, एक तरफ जितेंद्र और दूसरी तरफ विनोद खन्ना। फिर आई देवानंद के साथ एक फिल्म जिसमें अनु ने उस जमाने के सबसे बड़े एवरग्रीन स्टार के साथ रोमांस किया। पर अजीब बात यह रही कि यही उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, और इसके ठीक बाद उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसकी वजह से लोग आज तक उन्हें भूल नहीं पाए। अब यहाँ एक बात और जानना जरूरी है। धीरे धीरे अनु को समझ आ गया था कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए बोल्ड सीन देने ही पड़ेंगे, तो उन्होंने वो रास्ता भी अपनाया और इतनी बोल्ड फिल्में की कि लोग उन्हें दूसरी जीनत अमान कहने लगे। एक विदेशी फिल्म में तो उन्होंने इतनी हद पार कर दी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही मासूम सी आशिकी गर्ल है। जो लोग उनकी मासूमियत के दीवाने थे वो दूर होने लगे, और जो बोल्डनेस पसंद करते थे वो उनके नए फैन बन गए। इस बदलाव पर मीडिया और दर्शकों की प्रतिक्रिया भी बड़ी अजीब रही। कुछ लोग कहते कि अनु ने अपनी पुरानी मासूम छवि को खुद ही खत्म कर दिया है, तो कुछ लोग इसे उनका साहस बताते। इंटरव्यूज में भी अक्सर उनसे यही सवाल पूछा जाता कि आखिर वो मासूम लड़की कहां गई। पर अनु इन सब बातों से बेपरवाह होकर अपने काम में लगी रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडस्ट्री में टिके रहना है तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। साथ ही वो एक म्यूजिक चैनल पर वीजे का काम भी करती रहीं और वहां पूरे 4 साल तक अपनी पहचान बनाती रहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, काम मिल रहा था, नाम बन रहा था, हर बड़े एक्टर के साथ उनका नाम जुड़ रहा था। पर तभी एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट दिया, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जो शायद आपने पहले कभी पूरी नहीं सुनी होगी। तो चलिए अब उस दिन की बात करते हैं जिसने अनु अग्रवाल की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अनु अग्रवाल का एक बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा इतना बड़ा था कि उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया, शरीर पर गहरी चोटें आईं और दिमाग पर लगी चोट की वजह से वो कोमा में चली गईं। पूरे 29 दिन तक वो बेहोश रहीं। इतने दिन बीत गए कि लोगों ने मान लिया था कि अब वो वापस नहीं आएंगी। कई जगह तो उनकी मौत की खबर तक फैल गई थी, पर अनु ने मौत को हरा दिया और 29 दिन बाद उनकी आंखें खुलीं। मगर जो अनु अब वापस आई थीं, वो पहले वाली अनु नहीं थीं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, ना अपना नाम, ना अपना काम, ना अपनी कोई फिल्म, कुछ भी नहीं। एक झटके में जैसे उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। एक्सीडेंट में शीशे के टुकड़े उनके चेहरे में इतनी बुरी तरह धंस गए थे कि कई ऑपरेशन के बाद भी उनका पुराना चेहरा वापस नहीं आ सका। इतने ऑपरेशन हुए कि पहले वाली अनु मानो कहीं खो ही गई, और सामने जो लड़की थी वो एक बिल्कुल अलग इंसान लगती थी। खुद अनु भी आईने में खुद को पहचान नहीं पा रही थी। होश में आने के बाद भी अनु का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। हाथ पैर ठीक से काम करना बंद कर चुके थे। चलना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल था। डॉक्टरों ने भी परिवार को साफ कह दिया था कि आगे का सफर बहुत लंबा और कठिन होगा। फिर शुरू हुआ धीरे धीरे सब कुछ नए सिरे से सीखने का दौर, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। परिवार उनके साथ हर पल खड़ा रहा, हिम्मत बंधाता रहा। पर जब भी कोई उन्हें उनकी पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता तो उन्हें दौरे पड़ने लगते और तबीयत और बिगड़ जाती। धीरे धीरे अनु को हर चीज भ्रम जैसी लगने लगी, दम घुटने जैसा महसूस होने लगा। यही वो पल था जब उन्होंने फैसला किया कि अब पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं लौटना। उन्होंने योग को अपनी जिंदगी बना लिया और उत्तराखंड के एक आश्रम में रहने चली गईं। वहां दिन रात बस योग साधना में खुद को डुबो दिया। सांस लेने की एक एक कला नए सिरे से सीखी।
शरीर के एक एक हिस्से को फिर से काबू में लाना सीखा और बाहर की दुनिया से पूरी तरह किनारा कर लिया। यही योग था जिसने उन्हें एक नई जिंदगी दी और इसी के सहारे धीरे धीरे उनकी पुरानी यादें भी वापस आने लगीं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, यादें लौटने के बाद भी अनु ने उस पुरानी दुनिया में लौटने से साफ इनकार कर दिया। बॉलीवुड की चकाचौंध अब उन्हें अपनी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ बेच दिया और अकेले दुनिया घूमने निकल पड़ी। कहते हैं ये उनका बहुत पुराना सपना था, विश्व भ्रमण करने का, और अब वक्त आ गया था उसे पूरा करने का। लौटने के बाद उन्होंने हमेशा के लिए एक्टिंग और फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अपनी पूरी जिंदगी योग को दे दी। आज वो एक योग टीचर हैं और उन्होंने अपने नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू किया है, जिसके जरिए वो गरीब बच्चों को योग सिखाती हैं। बड़े बड़े स्कूलों से लेकर झुग्गी बस्तियों तक हर जगह वो खुद जाकर बच्चों को योग की बारीकियां सिखाती हैं। अब तक वो 3 लाख से ज्यादा लोगों को योग सिखा चुकी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष के हर पहलू को खुलकर बताया। मौत के करीब जाकर वापस लौटने का पूरा अनुभव और उसके बाद की नई जिंदगी की कहानी। आज जब भी अनु अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात करती हैं, तो वो इस पूरे हादसे को अपना दूसरा जन्म कहती हैं। उनका मानना है कि जो अनु एक्सीडेंट से पहले थी वो कहीं खत्म हो गई और जो अनु आज है वो एक बिल्कुल नई इंसान है, जिसने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना सीखा। वो अक्सर कहती हैं कि शोहरत, पैसा और चमक दमक की जिंदगी उन्हें उतना सुकून कभी नहीं दे पाई जितना सुकून उन्हें योग और सादगी की जिंदगी में मिला। पर एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि इस हादसे से पहले अनु की एक बहुत ही निजी जिंदगी भी थी, जिसके बारे में कभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वो एक लड़के से प्यार करती थीं और सपना देखती थीं कि एक दिन ये फिल्मी दुनिया छोड़कर उसके साथ पेरिस में अपना घर बसाएंगी। पर जैसे जैसे उनकी बोल्ड फिल्में आने लगीं, वो लड़का धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। इंडस्ट्री के अंदर भी उन्हें हमेशा एक बाहरी इंसान जैसा महसूस कराया गया। न पार्टियों में बुलावा मिलता, न कोई असली अपनापन। इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति और दोहरे चेहरों से वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थीं। थक हार कर अनु ने तय कर लिया था कि थोड़ा पैसा कमाकर वो सब कुछ छोड़ देंगी, अपने साथी से शादी करेंगी और कहीं दूर जाकर बस जाएंगी। पर इससे पहले ही उनका साथी उन्हें छोड़ गया और उनका आखिरी सहारा भी उनसे छिन गया। वो इस दुख से उबर पाती इससे पहले ही वो भयानक हादसा हो गया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। यानी जो झटका उन्हें अंदर से पहले ही लग चुका था, कार एक्सीडेंट ने उसे बाहर से भी पूरा कर दिया। शायद यही वजह भी रही कि जब उन्हें दूसरी जिंदगी मिली तो उन्होंने उस पुरानी दुनिया की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आज अनु अग्रवाल करीब 57 साल की हो चुकी हैं और मुंबई में ही रहती हैं। ना वो पहले जैसा चेहरा रहा, ना वो पुरानी जिंदगी। कोई उन्हें एक नजर में देखकर पहचान भी नहीं पाता कि यही वो लड़की है जिसने आशिकी से पूरे देश के दिलों में घर कर लिया था। पर यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि किस्मत कितनी जल्दी बदल सकती है और कोई इंसान टूटकर भी कैसे दोबारा खड़ा हो सकता है और कैसे एक नई शुरुआत हर किसी के लिए मुमकिन है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट में बताइए कि अनु अग्रवाल की कौन सी मूवी या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा याद है।